नमस्कार। एस्ट्रो चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आगामी 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो अपनी स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु पहले से विराजमान है। राहु 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में ही रहेंगे, तो बृहस्पति और राहु की युति 30 अक्टूबर तक होने से राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष बनेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। बगल में जो आपको कुंडली नजर आ रही है, 10 नंबर से कुंडली शुरू होती है। चंद्र लग्न पे मैं आपको बता रहा हूं, चंद्र राशि के आधार पर। मकर राशि में आपके लिए जहां 9 नंबर लिखा है ये द्वादश भाव, साथ ही तीसरा भाव जहां 12 नंबर लिखा है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर बृहस्पति चतुर्थ भाव में 22 अप्रैल से गोचर करेंगे, जहां 1 नंबर लिखा है राहु के साथ। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन, माता का घर होता है। चांडाल दोष के बनने से चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं माता के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपका अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। आपको अपने जन्मस्थली से दूर कहीं जाना पड़ सकता है। साथ ही माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, साथ ही आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यदि आपको पहले से कोई सांस लेने में संबंधी समस्या है या फेफड़ों में या छाती में कोई समस्या है, तो आपको चिकित्सीय परामर्श लेने की आवश्यकता रहेगी, यदि आपको समस्या महसूस होती है तो। साथ ही भूमि भवन वाहन में यदि आप निवेश करते हैं तो बहुत सतर्क होकर निवेश कीजिए, अन्यथा आपका रुपया फंस सकता है, क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल अच्छा नहीं है। कोई षड्यंत्र हो सकता है कार्यस्थल पर आपके, क्योंकि दोनों की दृष्टि बृहस्पति राहु के चांडाल दोष की वह आपके दशम भाव पर पड़ रही है। साथ ही बृहस्पति और राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहां से इनकी जो 5वीं दृष्टि रहेगी, संयुक्त दृष्टि, वो अष्टम भाव पर, जहां 5 नंबर लिखा है। साथ ही जहां 7 नंबर लिखा है दशम भाव पे, और जहां 9 नंबर लिखा है धनु राशि पर, द्वादश भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके दुर्घटना के योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अनचाहे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। आपको कोई अज्ञात भय की भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपका अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। बेवजह की यात्राओं से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। हालांकि यदि आप कोई शोध कार्य से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय काल अच्छा है। साथ ही विदेश जाकर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष, माफ कीजिएगा, चांडाल दोष आपकी मदद करेगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का कारक है, स्थान होता है। और राहु और बृहस्पति की जो युति होती है, ये विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी होती है। कारण बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह और राहु हवाई यात्रा या विदेश यात्रा के लिए जाने जाते हैं। दशम भाव पर दृष्टि होने से मकर राशि के लिए कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर आपके लिए समस्या पैदा होगी। आपके ऊपर कार्यभार ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। साथ ही कलीग्स और उच्चाधिकारियों के साथ भी आपके संबंध कहीं ना कहीं खराब और तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। साथ ही कोई षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही यदि आप सामाजिक कार्य करता है या समाज में किसी भी ऐसा कार्य करते हैं या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर आपका जुड़ाव सीधा जनता से है, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए यह जो गोचर काल खास तौर पे 30 अक्टूबर 2023 तक का है, बृहस्पति राहु की जो संयुक्त दृष्टि पड़ेगी, वो बहुत ही समस्यादायी हो सकती है। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका यदि कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, उसमें विलंब देखने को मिलेगा। बेवजह की यात्राओं से आपका मानसिक तनाव, खर्च बढ़ेगा। अनिद्रा की आपको शिकायत हो सकती है। साथ ही भूमि भवन से, जैसा मैंने पहले बताया, कोई भी अगर मामला है, यदि पहले से चला आ रहा है, कोई डील आप करने जा रहे हैं या कोई क्रय करने जा रहे हैं, तो आप बहुत सोच विचार कर ही आप कोई अंतिम फैसला लीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा या धन फंसने की जो है संभावना बन रही है। मकर राशि के ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो आपको और ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। शनि जो है आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां से तीसरी दृष्टि बृहस्पति और राहु पर रहेगी 22 अप्रैल से, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इस 7.5 के अंतिम चरण की वजह से, और ये जो चांडाल दोष है इन वजहों से। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप जो है भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही हर सोमवार को मंदिर जाकर, अथवा यदि घर में शिवलिंग है तो आप उस पर जल अर्पित कीजिए। साथ ही दूध से उनका अभिषेक कीजिए शिवलिंग का, सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। साथ ही जल अर्पित करते समय या दूध अर्पित करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए।
साथ ही बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। और बिल्वपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र जो अभी ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, साथ ही मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाद्युतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो उसका आपको 3 गुना ज्यादा फल महादेव प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, उस पर आप संपर्क करके फीस जमा करा सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज थोड़ा सा बोलने में मुझे समस्या हो रही, मेरे गले में थोड़ी सी समस्या है, तो इस वजह से यदि कुछ कहीं त्रुटि हो गई तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ज़्यादा बोलने की वजह से कभी कभी गला बैठ जाता है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। तो जल्दी मैं आपको नई वीडियो में मिलूंगा और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।